हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच स्टडी एजुकेशन पर। आज हम लेकर आए हैं रेलवे के सबसे पॉपुलर बुक स्पीडी, जिसे हम लगभग 30 दिनों में ख़त्म करने का टारगेट है। हमारी कोशिश होगी कि इससे ज़्यादा ही से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दे सके, जिससे एनटीपीसी और ग्रुप डी में आप लोगों को सहायता मिल सके। क्योंकि आपको पता है कि अगर एनटीपीसी एग्ज़ाम और ग्रुप डी का एग्ज़ाम नज़दीक ही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर, तो आज हम लोग देखेंगे भारत और उसके क्षेत्र। तो आपको पता होगा कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो अब पड़ोसी देश की संख्या 9 है। कितने हैं? 9 संख्या है। जैसे कौन कौन है, तो आपको दिख भी रहा होगा। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है और मालदीव है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि हमारे भारत देश के जो पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। उसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थल सीमा से 7 देश हमारे देश से जुड़े हुए हैं, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और 2 जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो इस तरह हमारे पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थल ये सीमा बनाती है और 2 जलीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट, 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत के स्थल सीमा एवं जल सीमा से भी लगे हुए हैं। तो 3 देश कौन कौन है? पाकिस्तान, जो स्थल सीमा से भी लगा हुआ है और जल सीमा से भी लगा हुआ है। तो जल अरेबियन सी से लगा हुआ है। और म्यांमार है, म्यांमार भी स्थल सीमा से लगा हुआ है। और जल सीमा से कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर जल सीमा मतलब बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है। और बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी स्थल सीमा से भी लगा हुआ है और जल सीमा से भी लगा हुआ है। अगला है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। तो श्रीलंका तो ये निकटतम पड़ोसी देश तो है ही, उसके ठीक बगल में इंडोनेशिया भी है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो यहाँ पर निकोबार समूह है, उसके ठीक नज़दीक में इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। भारत की जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव और श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में। तो आप देख सकते हैं कि मालदीव और श्रीलंका जो है वो कहाँ है? ये इसको हिंद महासागर कहते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं? हिंद महासागर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका जो है उसको अलग करने वाला जो ये पार्ट है, ये पार्ट को क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। और इधर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। इधर पाक जल संधि कहते हैं और इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्री स्वामिनी तथा भारत की चाय की बूंद कहलाता है। श्रीलंका को 3 नामों से जाना जाता है। क्या क्या के नाम से जाना जाता है?
रत्नों की महाद्वीप कहते हैं, स्वामिनी, समुद्र की स्वामिनी कहते हैं, और चाय की बूंद, देखिए चाय की बूंद मतलब, चाय की बूंद मतलब ये देख रहे हैं ना, चाय की तरह एक बूंद की तरह है इंडिया के मैप पर, इसलिए चाय की बूंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश की संख्या आपको बता दिया 9 है, स्थलीय 7 और जलीय 2 सीमा लगाते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। सबसे बड़ा जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगाता है, और सबसे छोटी जो है अफगानिस्तान के साथ लगाता है। यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश की सीमा क्या है, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, और सबसे छोटे जो अफगानिस्तान के साथ कहाँ लगाता है, यहाँ पर लगाता है। सबसे छोटा पड़ोसी देश आपका अफगानिस्तान भूटान है। क्या है? भूटान। भूटान जो है सबसे छोटा देश है, पड़ोसी देश। और पंचशील जो घाटी है वो आपका अफगानिस्तान में मिलता है। कहाँ मिलता है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में, तो सबसे पहले बात इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, इंडिया का मैप जो दिख रहा है उसमें से सबसे पहले आपको डायरेक्शन आना चाहिए। डायरेक्शन इंडिया का मैप में ऊपर वाले को उत्तर कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिण, इधर वाले को पूरब, इधर वाले को पश्चिम। तो यहाँ पर दिख सकता है उत्तर में क्या है, उत्तर में चाइना है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान ये दिख सकता है। और उसके बाद पश्चिम में आपका है अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार है। और उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब उत्तर इधर है और पूर्व इधर है। उत्तर पूर्व में क्या है? भूटान दिख रहा होगा, उत्तर पूर्व में भूटान है। भारत का कुल 16 राज्य है तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। तक टोटल 16 है। 16 कौन कौन है? तो आपको दिख रहा होगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य। 16 राज्य में कौन कौन है? तो आप यहाँ पर दिख रहा होगा कि वो लगा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। पहले पंजाब आपको दिख रहा होगा, राजस्थान दिख रहा है, गुजरात दिख रहा है, फिर उसका इधर हिमाचल दिख रहा होगा आपको, चीन के साथ लगा हुआ है, उत्तराखंड दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा, बिहार दिख रहा होगा, सिक्किम दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल दिख रहा होगा, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर असम है, और यहाँ पर त्रिपुरा है, मेघालय है। तो इतना मतलब 16 राज्य क्या है लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। भारत देश की सीमा प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। मतलब यहाँ पर प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। तो प्राकृतिक कौन कौन है? तो प्राकृतिक तो आप दिख ही रहा है आपको। मैं ये प्राकृतिक में आपको मालदीव हो गया, और यहाँ पर है ये श्रीलंका, इधर म्यांमार की सीमा जो लग रहा है वो सब प्राकृतिक है। अब और जो मानव निर्मित है, पाकिस्तान की सीमा है, चीन की सीमा है, ये सब मानव निर्मित है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की होता है। जैसे बाह्य शक्ति मतलब जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के साथ सीमा जो बना हुआ है एलओसी है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल है, और इधर रेड क्लिफ है, सरक्रिक है। तो ये जो है अध्यारोपित है, किसी बाह्य द्वारा दिया गया है। और इसी तरह चीन के साथ एलएसी है, मैकमोहन रेखा है, ये सब क्या है? ये बाह्य द्वारा आरोपित किया गया सीमा रेखा है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, सर्किक विवाद भारत पाकिस्तान के बाद है। सर्किक यहाँ देख रहे हैं ना, गुजरात के एरिया में जो ये एरिया है दलदली भूमि, उस भूमि, ये भूमि दिख रहा है ना, ये भूमि सर्किक है। सर्किक में भारत जो
भारत और पाकिस्तान के को अलग करता है सर्किल रेखा, वो है क्या है, विवाद का कारण है। सर्किल कच्छ के रन को पाकिस्तान से अलग करता है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जिसका निर्धारण कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। जो भारत का जो भूभाग है, जो यहाँ से यहाँ तक है, वो पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, पीओके कहलाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। त्रिपुरा तीन राज्य के में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तब तीनों तरफ से कहाँ से कहाँ घिरा हुआ है, त्रिपुरा देख लो पहले, यहाँ पर त्रिपुरा दिख रहा है। त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से, एक तरफ बांग्लादेश, दूसरा तरफ इधर से बांग्लादेश, इधर से बांग्लादेश, इधर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और भारत तथा बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाता है। वही त्रिपुरा का जो ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये जो मैप में दिख रहा है ये रेखा, इसको शून्य रेखा, जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो लाइन, शून्य रेखा या जीरो लाइन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है रेलवे। न्यूमुर द्वीप, तिस्ता नदी विवाद, फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो यहाँ पर एक न्यूमुर द्वीप है, और इधर तिस्ता नदी है, जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है तिस्ता नदी, और फरक्का बैराज, तीनों जो है भारत बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के दोहा ग्राम और आगपाता इलाके को जोड़ता है। तो पश्चिम बंगाल में है 3 बीघा कॉरिडोर। अगर कोई एग्जाम में पूछे 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ है, बीघा कॉरिडोर, तो ये कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वोच्च शिखर सम्मेलन विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर नेपाल में है। तो ये कहाँ है, यहाँ पर है, जो नेपाल में है। नियंत्रण रेखा एलओसी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते 1972 में तैयार किया गया था। तो ये जो नियंत्रण रेखा है एलओसी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ऐसे करके एलओसी है। ये एलओसी जो है, ये 1972 में, जो 1971 के युद्ध हुआ था ना, उसके बाद 1972 में जो शिमला समझौता हुआ, उसमें ये निर्धारित किया गया कि ये एलओसी है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन यहाँ है, जो आपको यहाँ पर सियाचिन है, वो दुनिया की सबसे ऊंची स्थान का युद्ध स्थान है सियाचिन, वो भारत पाकिस्तान के विवाद क्षेत्र है। मांडले जेल, जो म्यांमार का मांडले जेल है, वहाँ बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। तो रंगून में ये भी क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में। तो ये भी भारत का म्यांमार में सबसे बड़ा शहर है। हिमालय की श्रेणी अरकानयोमा म्यांमार में है। तो ये जो हिमालय की श्रेणी है, जो यहाँ से ऐसे करके बनाती है, जो बॉर्डर भी बनाती है, ये अरकाना जो पर्वत है, सब कहाँ है, वो श्रेणी कहाँ है, वो म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच सीमा रेखा 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया। तो शिमला समझौता के तहत 1914 में क्या किया गया, मैकमोहन लाइन खींचा गया। मैकमोहन लाइन, ये जो है ना, मैकमोहन लाइन है ये, और इधर ये सब मैकमोहन लाइन है, जो शिमला समझौता 1914 के तहत निर्धारित किया गया। मैत्री एक्सप्रेस ढाका, तो मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, तो ढाका और कोलकाता के बीच चलती है मैत्री एक्सप्रेस। और समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी, अभी नहीं चल रही है,
बंधन एक्सप्रेस भी कोलकाता और बांग्लादेश के बीच 2018 से शुरू है। ये केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख दिख रहा है। भारत चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन कहलाता है। जो यहाँ पर ये क्षेत्र है ना, जो अक्साई चीन कहलाता है, इसके बीच के क्षेत्र को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, ये रेखा को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। डोकलाम ये जो एरिया यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ उस एरिया को डोकलाम कहते हैं। और सिक्किम और चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है डोकलाम। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ। डुरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंट द्वारा निर्धारित किया गया। जो डुरंट रेखा है, ये जो डुरंट रेखा जो ये है ना, वो 1896 जब भारत पाकिस्तान दोनों एक साथ थे तभी ये निर्धारित किया गया था डुरंट रेखा। और ये 1896 में सर डुरंट द्वारा निर्धारित किया गया। वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अब रेखा है। अब दिख भी रहा होगा। यहीं पर है खैबर दर्रा, जहाँ से सारे आक्रमणकारी आए थे भारत में। सियाचिन जो है, यहाँ पर सियाचिन आपको दिख रहा होगा, ये इसको सियाचिन ग्लेशियर के 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया। तो 1984 में मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। तो जो ये एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया, ये यहाँ पर ये एरिया, इसको काला पानी कहते हैं, काला पानी। नेक्स्ट, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। तो पुराना नाम तो आपको पता होगा कि ये बर्मा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो बर्मा से भारत को अलग कर दिया गया है 1937 में, 1937 में। आपको पता होगा कि पहली बार भारत में चुनाव कब हुआ था? 1937 में ही हुआ था पहली बार चुनाव, 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, तो इस तरह से भारत के पड़ोसी राज्य को आप देख लिए हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके स्पीडी का पूरा नोट तैयार करवा सकूं। थैंक यू।